नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। लोकसभा चुनाव से पूर्व भाजपा अपनी कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का भरसक प्रयास कर रही है ताकि उन योजनाओं का लाभ पंक्ति में खड़े हर आखिरी व्यक्ति को मिल सके और साथ ही उसका प्रभाव आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव पर पड़ सके। इसी कड़ी में पहले विकसित भारत संकल्प यात्रा, फिर गांव चलो अभियान और आज से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा व किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चाहर ने किसानों को प्रगतिशील बनाने और उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए 1 महीने तक चलने वाली ग्राम परिक्रमा यात्रा की शुरुआत वर्चुअली संबोधन से की है। आज जहां पहले दिन विधानसभा कोसली के बरेली खुर्द में इस यात्रा को कोसली से विधायक लक्ष्मण सिंह यादव की अगुवाई में शुरू किया गया, वहीं इस मौके पर भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ किसान मोर्चा के जिला संयोजक बलजीत यादव मुख्य रूप से उपस्थित रहे। कोसली विधायक लक्ष्मण सिंह यादव के अनुसार भाजपा की ग्राम परिक्रमा यात्रा का उद्देश्य हर गांव तक जाकर किसानों की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाकर उनका समाधान करना व सरकार की किसानों के लिए चलाई जा रही विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं को उन तक यानी कि किसानों तक पहुंचाना है ताकि किसान उनका लाभ उठा सकें। जानकारी देते हुए उन्होंने मीडिया से क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा की देशव्यापी ये यात्रा शुरू हुई है जो 1 महीने तक विभिन्न गांवों में जाती हुई और किसानों के बीच जाकर के चौपाल लगाना और उसमें हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने किसानों से संबंधित जो समस्याएं उनको सुनेंगे और जो कल्याणकारी योजनाएं किसान से संबंधित, चाहे वो किसान सम्मान निधि हो, चाहे किसान क्रेडिट कार्ड हो, चाहे फसल बीमा योजना हो, तो ऐसी योजनाएं जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने शुरू की है उन योजनाओं के बारे में विस्तार से बताएंगे और उनसे किसानों से भी फीडबैक लेंगे कि कैसे और अच्छी योजनाएं बन करके और अच्छे विकास कार्य हों। ये यात्रा पूरे ज़िले के अंदर 5 गांव एक दिन में कवर करेगी और बावल, रेवाड़ी और इन विधानसभाओं के 5 गांव होंगे और इन गांवों में हमारे नेता ही जाएंगे। जैसे गए वहाँ चौपाल लगाई, सब किसानों को इकट्ठा किया, जानकारियाँ दी और वहाँ पर गौ पूजन और जो कृषि यंत्र पूजन करके और उनकी समस्याओं को सुना जाएगा। लगभग जैसे एक विधानसभा में 2 गांव के आसपास कवर होंगे, हमारे नेता 2 जाएंगे और उनकी समस्याओं नोट करेंगे और उनको आगे जो बजट में बनने वाली हैं, जो घोषणाएं आगे होंगी किसानों की, उनके फीडबैक लेकर केंद्र सरकार तक संगठन के माध्यम से पहुंचाने का काम। कोसली हल्के में सारे गाँव में ये यात्रा जाएगी। ये 30 दिन चलेगी, 30 5 150, 5 दिन एक कवर होंगे तो रेवाड़ी जिले के 150 के आसपास गांव कवर होंगे। तो कोसली विधानसभा के लगभग 50 गांव के आसपास हम मोटे मोटे जिनमें हैं उनमें कवर करते हुए इस यात्रा को शुभारंभ आज से कर लिया है। कल से, आज तो ये लाइव संबोधन करके शुभारंभ किया है, कल से ये यात्रा क्या है, जो लीडर है हमारे सीनियर लीडर गांव में जाएंगे और समस्याएं किसानों को सुनेंगे और कल्याणकारी योजना के बारे में। कहीं लगता है विधानसभा की तैयारियां चल रही है। हाँ जी, इससे पहले जो संकल्प यात्रा थी, विकसित भारत संकल्प यात्रा, वो प्रत्येक गांव कवर किया और गांव चलो अभियान के द्वारा प्रत्येक बूथ को हमारे कार्यकर्ता ने 1 दिन रह के कवर किया और ये किसान यात्रा है और इसके बाद इलेक्शनों की घोषणा हो जाएगी। तो ये रूटीन में जो भारतीय जनता पार्टी कार्यक्रम चलते रहते हैं उनके निमित्त ही है और इलेक्शनों की भी जोर शोर से तैयारियां। बलजीत जी, आपका भी नाम आ रहा है कोसली हल्के चुनाव लड़ने के लिए, क्या आपकी राय है? देखो, मेरे को तो पता नहीं नाम आ रहा है या नहीं आ रहा है, पार्टी जैसा आदेश करेगी। हम तो इतने सालों से संगठन के लगे हुए हैं और संगठन के लिए काम कर रहे हैं। पार्टी को योग्य लगेगा तो हमको दे देंगे और कोई योग्य लगा तो उसको दे देंगे, हम उसका तन मन धन से मदद करेंगे। भाजपा सरकार के साथ अगर टिकटें मिलती है तो भी, नहीं मिलती है तो भी पार्टी का जो सिपाही यहाँ पर कमल का फूल लेकर आएगा उसके साथ है और पार्टी ने हमारे ऊपर विश्वास जताया तो कार्यकर्ताओं के दम पर हम भी पूरी दमखम से चुनाव लड़ेंगे। आज किसान मोर्चा के द्वारा और एक किसान परिक्रमा यात्रा जो गांव-गांव जाएगी, जैसे विकसित भारत यात्रा चली थी उसी तरह से किसानों से संबंधित समस्याएं वो यात्रा जाके पूछेगी और हमारी जो पार्टी की नीतियां और सरकारों से कितनी अच्छी हैं उनका भी बखान वहाँ पे करेगी।
तो आज तो एक बार किसानों की समस्या को लेके गांव-गांव तक ये यात्रा हर गांव में पहुंचेगी। कितने गांव में जाएगी? सभी गांव में जाएगी, क्योंकि आपने देखा विकसित भारत यात्रा भी 6500 कुछ गांव में पूरे हरियाणा में गई थी। ये भी उसी तरह से पूरे हरियाणा के एक गांव में जाएगी। कोसली हल्के के एक गांव में ये पहुंचेगी, 138 गांव में। लोकसभा का चुनाव भी सर पर है, क्या पूरी तैयारी की गई है लोकसभा चुनाव? लोकसभा का तो हमारे कार्यकर्ता तो कभी आराम से बैठता ही नहीं, 24 घंटे चुनाव के मूड में रहता है और चुनाव के लिए तैयार है। दूसरी पार्टियां आज तक अपना संगठन नहीं बना पाई, प्रदेश का संगठन नहीं बना पाई, जिले का संगठन नहीं बना पाई, वहाँ आज हमारा पन्ने का संगठन बना हुआ है। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी तैयारी आज हमारे मुकाबले में किसी की और तैयारी नहीं है। हमारे तो भारतीय जनता पार्टी माइक्रो मैनेजमेंट से चुनाव लड़ती है और वो हम पूरी तरह से तैयार हैं। आज लोग गांव-गांव जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर क्या कहेंगे? आपकी आगे क्या रणनीति है? काफ़ी लोग देख रहे हो, आप दौड़ में चले, नए कैंडिडेट निकल कर आ रहे हैं चुनाव को लेकर, आपकी क्या रणनीति है? कैंडिडेट तो देखिए बड़ा परिवार हो रहा है, अच्छी बात है, और बड़े परिवार को संभालना हमारे ऊपर नेतृत्व का काम है, अपने आप संभालेंगे। और आपको पता ही है कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं का ख्याल विशेष रखती है। आपकी क्या तैयारी है कोसली से? कि मैं ही तैयारी कर रहा हूँ और कौन कर रहा है? आपको क्या लगता है? एम्स एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, 16 साल को नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, उसको लेकर क्या तैयारी की गई? देखिए, मैं तो आज क्षेत्र के लोगों में उत्साह है, उमंग है, और आज आदरणीय मोदी जी इस क्षेत्र को इतनी बड़ी सौगात दे रहे हैं। इसमें सबका परिश्रम जुड़ा है, राव इंद्रजीत का भी परिश्रम जुड़ा है, मुख्यमंत्री की घोषणा 2015 में हुई थी बावल में, उनका भी परिश्रम जुड़ा है, और क्षेत्र के लोगों का सबका इसमें परिश्रम जुड़ा है। और आपने ये भी देखा होगा कि जब राम सेतु बन रहा था तो नल और नील जहाँ लग रहे थे वहीं बानर, भालू, बनवासी, गिरिजन सब लोग उस राम सेतु में लग रहे थे। तो गिलेरी भी लग रही थी, और गिलेरी लाती, मिट्टी लपेटती और वो राम सेतु पे छोड़ती, तो लोग उसका तमाशा देख रहे थे। उन्होंने कहा कि भाई आपसे कि ये पुल बनेगा इतनी मिट्टी से? तो बोला जब पुल का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम होगा। तो आज गिलेरी की तरह ही हमने भी काम किया है। जब पहली बार मुख्यमंत्री से मिले ज़मीनों के मुआवजे के लिए, इस एम्स के लिए, मैं भी विधानसभा में भी ये मैंने उठाया। और दूसरा आपने ये भी देखा होगा कि जब मुख्यमंत्री पहली बार आए, जब मैं विधायक बना, तो एम्स संघर्ष समिति कहने लगी हमने सीएम साहब से मिलवाओ, तो हमने मिलवाया और वहाँ चर्चा की। हमने कहा जी हमारे यहाँ के लोग ज़मीन तो दे रहे हैं, लेकिन ये विस्थापित नहीं होने चाहिए, स्थापित रहें, इसका कोई काम करे। तो बोले इसके लिए क्या हो सकता है? हमने कहा इनकी जितनी जैसे हिस्से में ज़मीन जा रही है उतना इनको प्लॉट डेवलप करके दे दो ताकि ये लोग रहें। और आज उन किसानों का भी मैं धन्यवाद करूंगा, क्योंकि 2013 के बाद जो कानून था भूमि अधिग्रहण का वो बदला, लेकिन आज किसानों ने बड़ा दिल रखते हुए और आज इतनी बड़ी सौगात बनाने के लिए सरकार को अवसर दिया है। मैं सबका, और ये कलेक्टिवली सबका सहयोग था, किसी का ज़्यादा था, किसी का कम था, ये हर बंदा इसमें लगा हुआ था। इसीलिए वो साथ साथ जब चलेंगे तो ही इतने बड़े प्रोजेक्ट कामयाब होते हैं। और उस कड़ी में आज हम, क्योंकि कांग्रेस निरंतर कहते थे अगर मंदिर ज़रूर बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, आज मंदिर भी बना, तारीख भी बता दी, सब कुछ। ये ऐसे ही कहते थे एम्स बनेगा कब, तारीख नहीं बताएंगे। आज उनको कह दो कि 16 तारीख को आदरणीय मोदी जी इसका शिलान्यास करने आ रहे हैं, जो इस क्षेत्र के लिए वरदान साबित होगा और रोजगार 15,000 लोग रोजगार पाएंगे। क्या लगता है सर, मुख्यमंत्री भी एम्स का शिलान्यास होने से पहले आएंगे? निश्चित तौर पे आएंगे। मुख्यमंत्री की घोषणा के साथ साथ ही तो ये सब सिरे चढ़ी है। हमने तो मुख्यमंत्री से डिमांड की थी, लेकिन मुख्यमंत्री का ये परिश्रम था जो आज साकार हो रहा है। मुख्यमंत्री कब आएंगे सर? 14 तारीख बताया था। मुख्यमंत्री कभी भी इस रैली से पहले, 16 से पहले कभी भी आ सकते हैं। एक बार सभा स्थल का, उस क्षेत्र का निरीक्षण करके जाएंगे। आज का कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ग्राम परिक्रमा यात्रा का था, और जिसके संदर्भ में आज हमारे ज़िले में आज ये एक सभा हुई है, जिसको आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी ने मुजफ्फरपुर से संबोधित किया है। और लाइव प्रोग्राम के द्वारा सब लोग यहाँ के किसान और भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा के सभी कार्यकर्ता जुड़े। कितने गाँव में होते हुए जाएगी ये यात्रा आज 12 फरवरी से शुरू होकर 12 मार्च तक चलेगी, और ज़िले
के पूरे गांव में जाएगी। हर रोज़ 5 गांव की यात्रा की जाएगी। क्या लगता है कि जो यात्रा में जाएंगे उसको गांव में ही राम को विश्राम करना पड़े गांव में? हैं जी। क्या इसका उद्देश्य है गांव गांव जाने? इस यात्रा का उद्देश्य है कि केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार, प्रदेश की सरकार का 9-10 साल में जो भी किसानों के प्रति और गरीबों के उत्थान के लिए, युवाओं के उत्थान के लिए जितनी भी उपलब्धियां हासिल की हैं सरकार ने, जितनी भी योजनाएं लागू की हैं, जहाँ गांव में जाकर उन सारी उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाना, लोगों को जागरूक करना, बताना, ताकि लोग प्रधानमंत्री की। रेवाड़ी हरियाणा से सी न्यूज़ संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।